आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य की मन कामना पूरी होती है। वे मनुष्य इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में श्री हरि के धाम को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अत्यधिक महत्व है। हर हिंदू को अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। हर माह में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। बंधुओं, चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो भगवान श्री हरि की पूजा करें, व्रत धारण करें, कथा का श्रवण करें, ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारणवश व्रत न रख सकें तो भी श्री हरि भगवान की पूजा अर्चना करते हुए कथा महत्तम का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने ये कथा राजा दलीप को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रतनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर अपने नाम के समान सभी वैभवों से संपन्न था। अनेक गंधर्व अप्सराएं वहां निवास करते थे। उसी स्थान पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे के हृदय में निवास करते थे। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय ललित नामक गंधर्व भी गायन करने लगा और गायन करते करते वह अपनी पत्नी ललिता की याद में डूब गया और बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। वहां उपस्थित कंकोट नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और उसके मन में झांक कर अपने तप के बल से ये जान लिया कि ललित गंधर्व के ऐसा करने का क्या कारण है। और यह जानकर कंकोट ने ये बात राजा पुंडरीक को बता दी। पुंडरीक यह जानकर बहुत क्रोधित हो उठा और उसने ललित को श्राप देकर एक विशालकाय राक्षस बना दिया। अपने पति की इस हालत को देखकर ललिता अत्यंत दुखी हो गई और वह राक्षस योनि में विचरण कर रहे अपने पति ललित के पीछे पीछे चलती रही और उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजती रही। एक दिन घूमते घूमते वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जा पहुंची और जाकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो?
तब ललिता ने ऋषि को अपनी सारी व्यथा सुनाई और उनसे इसका निवारण पूछा। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्री, तुम सही समय पर आई हो। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्वक पालन करके अपने पति को उसका पुण्य देना, उसे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। तब उसने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक कामदा एकादशी व्रत रख उसका पुण्य अपने पति को दिया, जिसके प्रभाव से ललित नामक वह गंधर्व राक्षस योनि से मुक्त हो अपने पहले स्वरूप को प्राप्त हुआ और दोनों पति पत्नी व्रत के प्रभाव से वैकुंठ लोक को गए। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत को रखने वाला, इसकी कथा महत्म को सुनने वाला अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति कर इस लोक के सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।